और वहीं जम्मू कश्मीर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बैठक के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसमें उधमपुर सीट से कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह की उम्मीदवारी पर मोहर लगने की उम्मीद है। जम्मू लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो अब से कुछ ही पलों बाद सीईसी की बैठक शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के दावेदारों को लेकर चिंतन मंथन किया जाएगा। चौधरी लाल सिंह का नाम उधमपुर से सबसे आगे है, उनके नाम पर मोहर लगने की उम्मीद है। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी दिल्ली से खबर पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, 3 बजे सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। चौधरी लाल सिंह का घर वापसी के बाद नाम लगभग तय माना जा रहा है उधमपुर के लिए। खुर्रम, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह का नाम एक तरीके से तय है, और कल जिस तरीके से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आया और खुद चौधरी लाल सिंह ने जिस तरीके से बयान दिए, मीडिया को बताया और हमें भी बताया कि वो उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे, और एक तरीके से कांग्रेस ने यह बड़ा दांव लगाया है और एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जिस तरीके से डोगरा वहां पर वोट है उसको लेकर के एक समीकरण कांग्रेस ने पैदा किया है, वहां पर उसको लेकर आए हैं और इससे एक कड़ा मुकाबला जो है वहां पर देखने को मिलेगा। इससे पहले भी चौधरी लाल सिंह ने वो कई तरह के मूवमेंट्स किए, कई तरीके से यहाँ पर जो डोगरा सभा है उसको वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। वो मंत्री भी रहे, राज्य में मंत्री रहे और 2 बार के वो सांसद रहे। तो एक तरीके से एक वहां पर तो मुकाबला साफ तौर पर तय है कि सीधा सीधा मुकाबला होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जम्मू सीट है वहां पर 2-3 नाम जरूर हैं, जिसमें जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन भल्ला, वो उनका नाम जो है सबसे आगे है। फिर ताराचंद है। इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है कि इन दोनों में से कोई ना कोई उम्मीदवार हो सकता है। और इसी के साथ साथ वहां पर जो और भी 1-2 नाम है वो भी वहां पर जो है मैदान में है, उनके नामों पर भी एक तरीके से विचार किया जाएगा। 2 ही सीटें हैं तो बहुत ज्यादा लंबी जो है वहां पर वार्ता शायद ना चले और आज शाम में ही ये लिस्ट जो है आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो चुनावी जो मैदान है, चुनावी जो लड़ाई है, जंग है, उसके लिए मैदान जो है पूरी तरीके से सज चुका है। अब जो आखिरी है औपचारिकता भर की चीजें रह गई हैं कि औपचारिकता जो है वो एक तरीके से वो आज जो है उस पर मोहर लग जाएगी। यहाँ पर वकार रसूल वानी है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या फिर भरत सिंह सोलंकी हैं, वो भी जो है इसके अध्यक्ष जो वहाँ के इंचार्ज हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज यादव, ये तीनों जो है आज मीटिंग में शामिल होंगे और एक तरीके से ये मोहर और जो एक तरीके से औपचारिकता भर रह गई है उस पर मोहर लगा दी जाएगी। साथ ही खुर्रम, इंडी गठबंधन को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि जो खबरें हैं और जिस तरह से घाटी में चर्चाएं हैं इस चुनाव को लेकर कि जो घाटी की 3 सीटें हैं, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर, इन 3 सीटों पर एनसी ही चुनाव लड़ेगी, बैंड होने को तैयार नहीं है। तो जम्मू और उधमपुर की सीट पर सिर्फ मंथन किया जाएगा या फिर इंडी गठबंधन में किस तरह से सीट शेयरिंग हो, इसको लेकर भी कोई संभावनाएं हैं? देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस के पास जम्मू और उधमपुर की 2 ही सीटें हैं। लद्दाख की सीट का फैसला बाद में होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही साफ किया और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी आए और दूसरे लीडर्स भी आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो तमाम सीटें जीती हुई हैं और वो हर हाल में उन पर उम्मीदवार खड़े करेंगे और उम्मीदवारों के एक तरीके से शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस तरह का बयान आया था। तो आज कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के एक बड़ा दिन हो सकता है कि आखिर पीडीपी का क्या होगा, और क्या पीडीपी अगर यहां से 2 सीटें अनाउंस हो जाती हैं और पीडीपी को कोई सीट नहीं मिलती, और किस तरीके से पीडीपी को कंपनसेट किया जाए, किस तरीके से रखा जाए इंडिया अलायंस के साथ, वो एक महत्वपूर्ण बात है। क्या पीडीपी नाराज होगी, क्या वो तमाम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का ऐलान करेगी या खामोश रहेगी? एक अहम जो है आज का दिन है इंडिया गठबंधन के हवाले से। लेकिन जिस तरीके के इशारे मिले हैं, जिस तरीके के संकेत आए हैं, उसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की वैली की जो 3 सीटें हैं वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, और जम्मू की 2 सीटों पर क्योंकि पीडीपी का बहुत कुछ नहीं है इसलिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये चीजें तय मानी जा रही हैं। ठीक है खुर्रम, नजर आप बना के रखें इस बैठक से क्या कुछ बाहर निकल कर आएगा। जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।